हेलो नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो कहानी है वो 16 साल की एक ऐसी लड़की पे आधारित है जिसके कई सारे सपने थे। बढ़ती उम्र में वो अपने पैर पे खड़ी रहना चाहती थी, अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती थी। वो एक एंकर और मॉडल बनना चाहती थी, देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 27 साल की उम्र में ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और उससे भी पीड़ादायक उसके परिवार के लिए ये समस्या थी कि हत्या के बाद उसकी जो शरीर थी, उसकी जो लाश थी, उसे ढूंढने में पुलिस को करीब 11 दिन का समय लग गया। ये कहानी हर एक युवा को जरूर सुननी चाहिए। जो भी लड़कियां आजकल बड़ी सिटियों में जाती हैं और अपना नाम रोशन करना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, अगर वो अपने पैर पे खड़ी रहना चाहती हैं तो ये कहानी उन्हें जरूर सुनना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह से कोई भी गलत कदम जल्दबाजी में पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी ना उठाएं। मेरा नाम है पूजा फ्रेंड्स और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आप क्राइम की स्टोरीज पसंद करते हैं देखना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मुझे मोटिवेटेड भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दिव्या पाहुजा नाम की एक लड़की पे आधारित है। वो लड़की जो 16 साल की एज में ही काफी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी। रहने वाली वो गुरुग्राम की थी और काफी अच्छे स्कूल से उसकी एजुकेशन भी हुई थी, यानी कि वो काफी तेज थी पढ़ाई लिखाई में। लेकिन उसे एक शौक था कि वो बहुत ही अच्छी एंकर बने। पढ़ाई के साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छा बोलना भी जानती थी, जिसकी वजह से वो कई बार अपने दोस्तों के सामने कुछ भी बोला करती थी तो वो काफी इम्प्रेसिव लगता था। इसके बाद उसकी रुचि एंकरिंग में हो गई। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी वो पार्टीज में जाने लगी, क्योंकि उसे मॉडलिंग का भी शौक था और साथ ही साथ वो एंकरिंग भी करने लग गई। उसे बहुत सारे इवेंट भी मिलने शुरू हो गए थे और इवेंट के दौरान जब वो एंकरिंग करती थी तो उसे उसके पैसे भी मिलते थे। परिवार को इससे कोई परेशानी नहीं थी। दरअसल उसके पिता काफी सामान्य पेशा करते थे। वो एक ऑटो चालक थे। माँ एक हाउसवाइफ थी। घर में 2 ही बहनें थी। दिव्या पाहुजा बड़ी बहन थी और उसकी एक छोटी बहन भी है। तो वो कहीं ना कहीं अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने में भी हिस्सा लेना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी करियर बनाने की शुरुआत की एंकरिंग के साथ। एंकरिंग करते करते उसे पैसे भी आने लगे और वो जब इवेंट में जाने लगी तो एक रात ऐसा आया जब वो किसी इवेंट में जा रही थी तो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी, यानी कि वो आजकल की लड़कियों के जैसे ओपन माइंडेड थी। और उसने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए उस इवेंट में जाने के लिए कि जब वो इवेंट से वापस आई तो उसके पापा बहुत नाराज हुए, उसे मारा भी और उसे डांटा भी कि तुम ये काम तो कर सकती हो एंकरिंग का, लेकिन तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो। उस दिन ही दिव्या पाहुजा ने एक स्टेप लिया और उसने अपने पापा को बोला कि मैं अपना नाम खुद के दम पे रोशन करना चाहती हूँ, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ और इसमें मैं किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहती हूँ। वहीं से शुरू हो गई उसकी एक ऐसी यात्रा जो उसके बहुत ही उज्जवल भविष्य की वो कामना करने लग गई। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में जब वो इवेंट्स ज्वाइन करती थी, इवेंट्स करती थी, तो उसका एक बॉयफ्रेंड बना जो कि गैंगस्टर था। अब ये जो बॉयफ्रेंड था वो उसे एक बर्थडे पार्टी में ले करके जाता है। बर्थडे पार्टी में उसे एक और भी गैंगस्टर से मुलाकात होती है जो उसके बॉयफ्रेंड से भी बड़ा गैंगस्टर था। अब ये जो गैंगस्टर था उसके काफी ज्यादा केसेस हरियाणा में दर्ज हैं, लगभग 40 से ऊपर मामले हैं। इसमें कई तरह के संगीन अपराध भी हैं उसके ऊपर। लेकिन दिव्या पाहुजा तो उसके चकाचौंध की दुनिया से, उसके खर्च करने के तरीके से इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि वो उसे अपना दोस्त बना लेती है। और कुछ दिन बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और दिव्या पाहुजा उस बड़े गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड बन जाती है। उस बड़े गैंगस्टर का नाम था संदीप गडौली, जिसकी 2016 में मौत भी हो चुकी है। वो पुलिस के एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अब पुलिस एनकाउंटर में जब उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़ा गैंगस्टर था और उसके पीछे पुलिस पड़ी ही रहती थी, पुलिस ने बॉम्बे में जाकर के उस गैंगस्टर को एक होटल में जाकर के शूट किया था। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे ये होती है कि जब वो बड़ा गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के बॉम्बे भाग जाता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, वो कई सारे मामलों में संलिप्त था, तो जो ये गर्लफ्रेंड थी उसकी दिव्या पाहुजा, ये जो विटनेस है वो बन जाती है पुलिस की, यानी कि पुलिस को ये सूचना देने लगती है कि वो कहाँ पे है,
किस जगह पे है, और वो मुखबिर का काम करती है। और ये काफी गुपचुप तरीके से होता है, क्योंकि पुलिस उसको विश्वास में लेती है, उसे ये कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है और तुम इसका साथ दोगी तो कहीं ना कहीं फंस जाओगी, इस वजह से तुम इसका साथ मत दो और इससे दूरी बनाओ और हमें बताओ कि ये कहाँ पे है ताकि हम उसे पकड़ सकें। तो दिव्या पाहुजा जो थी उसकी माँ भी उसे कन्विंस करती है, और माँ और बेटी मिल करके, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती थी, ज्यादातर घूमा करती थी, तो इस बार बॉम्बे की यात्रा में भी वो उसके साथ ही थी। वो सारी ही तमाम इंफॉर्मेशन अपनी मम्मी को देती है और उसकी जो माँ होती है वो पुलिस को सूचना देती है, और पुलिस इस तरह से ट्रेस करते हुए बॉम्बे के एक होटल में जाकर के वो एनकाउंटर कर देती है उसके बॉयफ्रेंड का। जब एनकाउंटर हो रहा था उस समय जो दिव्या पाहुजा थी वो वॉशरूम के अंदर होती है। जैसे ही वो वॉशरूम से निकलती है वो थोड़ा चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि दिव्या पाहुजा जैसे ही वॉशरूम से निकलती है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है मुंबई पुलिस के द्वारा, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके अनुसार जब भी किसी स्टेट को चेंज करके कोई भी पुलिस जो है वो टीम लेकर के दूसरे स्टेट में किसी मुजरिम को पकड़ने जाती है, तो जिस स्टेट में वो जाती है वहां के आला अधिकारियों से उनको परमिशन लेना पड़ता है, उन्हें जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए मुंबई पुलिस ने इसको क्राइम के मद्देनजर रखते हुए एक मर्डर के केस में इसको जो है रजिस्टर्ड किया और दिव्या पाहुजा को भी इसमें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद लगभग 7 साल वो जेल के अंदर ही थी और हाल फिलहाल अभी 8 महीने पहले उसकी बेल हुई थी। यूं समझ ले कि दिव्या पाहुजा का दूसरा जन्म हुआ था और वो जेल से बाहर आ गई थी। अब यहीं से शुरुआत होती है उसके दूसरे जीवन की और उसके मर्डर मिस्ट्री की। बात है 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर 2023 का दिन होता है। दिव्या पाहुजा अपने घर से अपने माँ को बोल के निकलती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जा रही हूँ। पार्टी में वो जाती तो है लेकिन 1 जनवरी को वापस वो घर आ जाती है और 1 जनवरी को फिर से वो बोलती है कि मुझे फिर से पार्टी मनाने जाना है और फिर वहां से तैयार होके वो घर छोड़कर निकल जाती है। माँ को पता नहीं होता है कि वो किस फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, वो उसे जाने की अनुमति दे देती है। जब दिव्या पाहुजा पार्टी मनाने निकलती है तो माँ ये सोचती है कि हर बार की तरह पार्टी मनाने गई है वो वापस आ जाएगी, वो बोल के गई है कि मैं आज ही वापस आऊंगी, लेकिन दिव्या पाहुजा उस दिन वापस नहीं आती है। रात के काफी ज्यादा टाइम हो जाते हैं तो उसकी जो छोटी बहन थी वो बहुत चिंता करने लगती है और वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाती है ये कहने के लिए कि मेरी बहन गायब है, लापता है और बहुत टाइम हो गए हैं, वो घर वापस नहीं आई है, देर रात हो गई है, आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करिए। लेकिन पुलिस वाले केस रजिस्टर्ड उस समय नहीं करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि आप थोड़ा इंतजार करिए और सुबह तक अगर वो नहीं आती है तो फिर से आप हमें आकर के इन्फॉर्म करिए, हम आपका केस दर्ज कर लेंगे। जब 2 जनवरी आ जाता है तब दिव्या पाहुजा घर नहीं लौटती है, लेकिन इसके अलावा भी एक कहानी वहीं के गुरुग्राम के एक होटल में भी चलती रहती है और इस होटल का नाम रहता है सिटी पॉइंट। सिटी पॉइंट का मालिक होता है अभिजीत, जो बहुत पैसे वाला होता है और इस होटल में वो करीब रात को 9 बजे 1 जनवरी को आकर के रिसेप्शन पे ये कहता है कि मेरे रूम में किसी की लाश पड़ी हुई है लड़की की, आप तुरंत ही जाओ और पुलिस को कांटेक्ट करो और यहाँ पे बुला लो। जो होटल स्टाफ होते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट होता है, वो बात सुनकर ये काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि अब क्या करूं, क्योंकि वो होटल लीज पे जो टेम्परेरी मालिक था कोई और था। 20 दिन पहले ही वो होटल लीज पे गई थी, अभिजीत ने किसी को लीज पे दिया था, तो वो सोचता है कि पहले मैं जो प्रेजेंट मालिक है इसके उनको कॉल लगाता हूं। तो वो जो होटल लीज पे ले रखे थे उनको कॉल लगाता है, उनको होटल पे बुलाता है कि जो ये होटल के मालिक है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है, उनके रूम में किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है, हमें क्या करना है। तो होटल मालिक भागा भागा सा होटल में आता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से कंफर्म करता है कि क्या वो अभिजीत सर ही थे, क्या उन्होंने आकर के ही कहा है कि उनके रूम में लड़की की लाश पड़ी हुई है, क्योंकि वो होटल का ऑनर था तो उसके लिए हमेशा ही एक रूम बुक रहता था और वो बुक नंबर था 114। तो जब ऐसा वो सुनता है तब उसे लगता है कि पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आ जाती है। जब पुलिस गुरुग्राम के इस होटल में आती है तो वो तुरंत ही कमरा नंबर 114 में जाती है और वो देखती है कि कमरे में कोई भी लाश नहीं है, कमरा बिल्कुल नॉर्मल है। तब उसे लगता है कि पुलिस का समय जो है बर्बाद किया गया है। वो होटल मालिक को भी बोलता है, वहां के स्टाफ को भी बोलता है कि आप ऐसी सूचना, फेक सूचना हमें ना दें,
क्योंकि 1 जनवरी थी, काफी सारे लोग पार्टी मनाते हैं, कोई ऐसी वारदात ना हो जाए, इसलिए हम तो आ गए हैं इस बार। लेकिन आप पहले श्योर हो जाइए, फिर हमें बताइए। उस समय पुलिस इतना बोल करके चली जाती है। अब बात शुरू होती है 2 जनवरी को, जब दिव्या पाहुजा नहीं मिलती है घर वालों को, तो उसकी छोटी बहन और उसके परिवारजन जाते हैं पुलिस चौकी पे और एक FIR दर्ज करा देते हैं। जब पुलिस पूछताछ करती है उसकी बहन से, तो उसके पास नंबर तो नहीं होता है, लेकिन इस अभिजीत का नाम उसे पता होता है और वो किस होटल का मालिक है वो भी उसे पता होता है। होटल सिटी पॉइंट वो बताती है कि इस व्यक्ति के साथ मेरी बहन पार्टी मनाने गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो पुलिस की एक टीम परिजन को लेकर के होटल पहुंचती है और होटल जाने के बाद वो वहां पे इन्वेस्टिगेट करती है, वहां के स्टाफ्स को बोलती है कि इनकी बहन मिसिंग है और यहाँ का जो होटल ऑनर है उसी के साथ वो बाहर निकली थी। इस बात पे वहां के स्टाफ का माथा ठनकता है। अब वहां के जो होटल स्टाफ होते हैं वो CCTV कैमरे को खंगालना शुरू करते हैं। वहां पे दिखाई देता है कि करीब सुबह यानी कि 2 जनवरी को सुबह 4:18 पे दिव्या पाहुजा उसी होटल ऑनर के साथ इंटर कर रही है। रिसेप्शन पे वहां पे एंट्री वगैरह कुछ ID वगैरह सबमिट कराने के बाद वो होटल ऑनर के साथ ही कमरे की ओर जा रही है। बस यहीं से अब पुलिस जो है वो सचेत हो जाती है और फिर वहां पे एक और भी फुटेज आता है कि रात 9 बजे होटल के जो रिसेप्शन होता है वहां पे वो अभिजीत जो ऑनर था वो जाता है और वही वो टाइम था जब अभिजीत बताता है कि मेरे रूम में एक लाश पड़ी हुई है। और पुलिस आते हैं, उस रूम को चेक करते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं मिलती है। लेकिन जब इस बार पुलिस वाले चेक करते हैं तो वो होटल स्टाफ से पूछते हैं, तब होटल स्टाफ बताता है कि 111 कमरा नंबर भी अभिजीत सर हो सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें ठहरते थे वो। तो 111 रूम नंबर को अब चेक किया जाता है। जब होटल के 111 नंबर को चेक किया जाता है तो अभिजीत वहीं पे मिलता है। वो एक 57 साल का व्यक्ति है, पैसे वाला तो है, शादीशुदा भी है, लेकिन वो नशे का आदी है। वो कोकीन की लत करता है, वो ड्रिंक भी करता है और वो उस समय भी नशे की हालत में ही लेटा हुआ था। पुलिस इस वजह से 111 रूम नंबर में दबिश देती है, क्योंकि पुलिस को फुटेज में कुछ ऐसे भी जो इमेज हैं वो मिलते हैं जहां पे 2 व्यक्ति उस होटल रूम से एक लड़की को, जो कि काफी ऐसी अवस्था में है जो कुछ कर नहीं पा रही है, बिल्कुल ही मृत अवस्था में दिखाई दे रही है, और उसे वो ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं होटल के बाहर एक कार में। इस वजह से पुलिस की जो इस समय तक की इन्वेस्टिगेशन थी, जो वो दिव्या पाहुजा को ढूंढ रही थी, जो उसे शक था, वो अब यकीन में तब्दील होने लगता है और वो कमरा नंबर 111 में जाकर के उस होटल के मालिक को पकड़ दबोचती है। फिर जब वो पकड़ में आता है तब वो ये बताता है, क्योंकि उस समय भी वह नशे में ही था, उसने ये बताया कि हाँ, मैंने एक लड़की का मर्डर किया है। रात को मैंने रिसेप्शन पे भी बताया था, लेकिन कोई भी पुलिस को नहीं बुला पाया, जिसके कारण मैंने अपने ही 2 खास व्यक्तियों को पंजाब से बुलाया और उस लड़की को उसके हवाले कर दिया। अब वो लड़की कहाँ पे है, उसने उस लड़के का क्या किया, वो दोनों व्यक्ति कहाँ पे है, उसे कुछ भी नहीं पता है। पुलिस जो अभिजीत है उसको तो अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अब पुलिस की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, सबसे बड़ी जो तलाश होती है, वो दिव्या पाहुजा के बॉडी की होती है। परिवारजनों ने फुटेज में देख ही लिया था कि जो लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे हैं वो दिव्या पाहुजा ही है, क्योंकि इसके कपड़े वगैरह जो सेम थे जो वो घर से पहन के निकली थी। अब पुलिस को डेड बॉडी 11 दिन बाद मिली है, बहुत सारे तलाश करने के बाद, क्योंकि पुलिस ने पहले कार को जब्त किया जिस BMW में उसकी बॉडी को शिफ्ट किया गया था। उसके बाद जो 2 व्यक्ति जो उसकी बॉडी को ले जा रहे थे, जो दोनों लोग उसकी बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। फिर उससे द्वारा जो पूछताछ हुई है उससे पता लगा, इन सभी चीजों में 11 दिन का समय लगा पुलिस को, हरियाणा की पुलिस को, गुरुग्राम की पुलिस को, और अब जा करके उसकी जो बॉडी है वो एक पंजाब के नहर से बरामद हुई है, जो कि काफी ही दयनीय अवस्था में है, बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है, लाश सड़ने लगी है। लेकिन उसकी फोटो जो है परिजन को भेजी गई, तो उसकी जो टैटू थी जो उसके बैक पोर्शन पे थी, पीठ के तरफ थी, उससे परिवार वालों ने ये पता कर लिया है कि हाँ, ये दिव्या पाहुजा ही है। अब इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या क्या होने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आएगी वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताने वाली हूं युवाओं के लिए, जल्दीबाजी में कभी भी किसी पे भी विश्वास ना करें, बहुत जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में ना रहे। दिव्या पाहुजा एक बहुत कम उम्र की लड़की थी, 16 साल से ही उसने बहुत बड़े सपने देखना शुरू किए थे, लेकिन उसने गलत तरीके द्वारा जो अपने सपने को है उसको अंजाम देने की कोशिश की। पहले उसने एक गैंगस्टर के साथ दोस्ती कर ली, दूसरी बार उसने जो दोस्ती की जिसको बॉयफ्रेंड बना लिया वो एक बहुत ही बड़े एज का व्यक्ति था, लगभग दुगनी एज का था, और उसके साथ उसने संबंध बना लिए। अब जो पुलिस की पूछताछ हुई है इसमें उसका जो बॉयफ्रेंड, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड जो कि 57 साल का एक व्यक्ति है अभिजीत, उससे पूछा गया कि मारने का क्या रीजन था, तो उसने ये बताया है कि दिव्या पाहुजा के मोबाइल में कुछ ऐसी अश्लील फोटोज थी जो कि मैं उसे डिलीट करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो डिलीट नहीं कर रही थी। इसी वजह से मैंने उसको 1 जनवरी को बुलाया, मैंने समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने उस फोटोज को डिलीट नहीं किया। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मैं नशे में था और मैंने फायर कर दिया अपने ही लाइसेंसी गन से, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो अब आप ही सोचिए, मेहनत करके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शॉर्टकट तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी आपको कहानी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू।